बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 9.4 डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट को डिस्कस करेंगे। डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट का मतलब ये है कि आप जो है वो बेसिकली एक जो है वो स्लिट रख रहे हैं, यानी कि दो ओपेक मटेरियल्स के दरमियान एक छोटा सा गैप रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सिंगल स्लिट। अब उस गैप के अंदर जब लाइट पास आउट होगी तो हमारे पास जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग कह रहे हैं द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय अ नैरो स्लिट when plane light waves are incident normally on the slit and light waves emerging from the slits are also plane। देखिए प्लेन वेव फ्रंट्स के बारे में हम लोग जो है वो जब हम लोगों ने हॉजन प्रिंसिपल डिस्कस किया था उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो दो तरह के जो है वो वेव फ्रंट्स के बारे में डिस्कस किया था। एक हमारे पास था प्लेन वेव फ्रंट, दूसरे हमारे पास थे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ठीक है, अगर आपके जो वेव फ्रंट हैं वो सोर्स के नज़दीक होते हैं तो हमारे पास जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जनरेट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी वेव फ्रंट्स जो हैं वो सोर्स से दूर होते जाते हैं उनका अपर्चर जो है वो डिक्रीज होता जाता है और वो स्ट्रेट जो है वो वेव फ्रंट्स यानी कि प्लेन वेव फ्रंट्स के अंदर कन्वर्ट होने लग जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आपकी अर्थ के ऊपर जो सनलाइट आ रही है उसके प्लेन वेव फ्रंट्स पहुंच रहे हैं, यानी कि इंटेंसिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी है क्योंकि आप जो है वो सोर्स से बहुत ज्यादा दूर हैं। तो यहां हम क्या करें, द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय अ नैरो स्लिट व्हेन अ प्लेन लाइट वेव्स। देखिए यहाँ आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ कि ये आपके पास जो प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, एक ये वाला वेव फ्रंट है, एक ये वाला वेव फ्रंट है, और देखें ये प्लेन वेव फ्रंट्स है, स्फेरिकल नहीं है बल्कि क्या है, प्लेन वेव फ्रंट्स है। ये आपके पास देखें, ये आपके पास स्लिट है, दो ओपेक मटेरियल्स के दरमियान जो आपके पास वे है जिससे लाइट पास आउट हो रही है, दैट इज कॉल्ड द स्लिट। ठीक है, तो देखें द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय अ नैरो स्लिट व्हेन प्लेन लाइट वेव्स आर इंसिडेंट नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब है कि ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो पास आउट होंगी। ठीक है, अच्छा, ऑन अ स्लिट एंड लाइट वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम द स्लिट आर आल्सो प्लेन। तो जो लाइट वेव्स आपकी जो इमिट आउट हो रही है वो भी क्या है, प्लेन होंगी। तो ये हमारे पास इस तरह की डिफ्रैक्शन हमारे पास कहलाती है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें आपके पास जो प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं वो स्लिट के अंदर से गुजरे हैं और स्लिट के अंदर से गुजरने के बाद प्लेन वेव फ्रंट्स ही इमिट आउट हुए हैं। तो इस तरह की हमारे पास जो डिफ्रैक्शन होती है इट इज कॉल्ड द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम इस सिंगल स्लिट को जो है वो डिस्कस करते थे कि हमारे पास ये एक कंप्लीट वेवलेंथ है, ए से लेके बी तक ये हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट वेवलेंथ है जो कि स्लिट के अंदर से पास आउट हो रही है। ठीक है, अब देखें स्लिट के अंदर से पास आउट होने के बाद वेव्स है वो तमाम डायरेक्शन में जाएंगी, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारे पास रेज बन रही हैं इनको हम लोग जो है वो कंसीडर करें। देखिए ये हमारे पास स्फेरिकल जो है वो मतलब प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से बनेगा। तो प्लेन वेव फ्रंट से हम लोग जो है वो रेज ड्रॉ करें कि ये हमारे पास जो है वो रेज जो है वो किसी खास सर्टेन पोजीशन में जा रहे हैं। वैसे तो बेसिकली आपके पास जो है वो प्लेन वेव फ्रंट जो है वो हर जगह पे डिफ्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट विच आर इंसिडेंट ऑन नैरो स्लिट ए बी एज शोन इन फिगर। यहाँ हम लोग जो एक प्लेन वेव फ्रंट को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक स्लिट ए बी, नैरो स्लिट का मतलब है कि एक छोटा सा हमारे पास जो है वो स्लिट है जिसके अंदर से जो है ये प्लेन वेव फ्रंट पास आउट कर रहे हैं। देखिए आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हॉजन प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। अकॉर्डिंग टू हॉजन प्रिंसिपल देखें ये जो पार्टिकल्स हमारे पास, ये जो ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये अपना अपना वेवलेट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये जो ए वाला ए पार्टिकल है ये अपना वेवलेट ड्रॉ कर रहा है, ये जो एक्स है ये अपना वेवलेट ड्रॉ कर रहा है, क्यू जो है ये अपना वेवलेट ड्रॉ कर रहा है, वाई जो है ये अपना वेवलेट ड्रॉ कर रहा है, एंड बी जो है ये अपना वेवलेट ड्रॉ कर देगा। ये हमारे पास है हॉजन प्रिंसिपल का सेकंड रूल कि हमारे पास जो वेव फ्रंट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपना अपना वेवलेट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहां हम ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हॉजन प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट एट पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन। यहां जो हमारे पास सेंट्रल पॉइंट ओ है, अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं ये वाला पॉइंट ओ, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास देखें ऑन द स्क्रीन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द स्लिट। देखिए ये हमारे पास स्लिट का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि स्लिट अगर इस तरह से है तो ये हमारे पास ये वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो एट पॉइंट ओ ऑन द स्क्रीन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द स्लिट वेवलेट्स फ्रॉम ए एंड बी अराइव इन फेज एज दीज पॉइंट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ। देखिए आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो ओ पॉइंट है ना, लेट करें कि यहां हमारे पास ओ पॉइंट मौजूद है, तो ए से भी हमारे पास जो है वो लाइट रेज इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करके जाएंगी और बी से भी हमारे पास जो है वो लाइट रेज इक्वली डिस्टेंस ट्रैवल करके जाएंगी। तो जब दो लाइट वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस 0 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। सही है, तो यहां पर देखिए हम क्या कह रहे हैं कि
wavelets from A and B arise in phase as these points are equidistant from O. ये सेंट्रल जो लाइन है ये O पॉइंट पर जा रही है, तो A से जो वेव जाएगी और जो B से वेव जाएगी ये दोनों एक ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, दैट्स वाई पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, 0। और अगर दो वेव्स के दरमियान हमारे पास पाथ डिफरेंस 0 होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, दैट्स वाई हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इन फेज का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो देयर इज नो पाथ डिफरेंस फ्रॉम द वेव कमिंग फ्रॉम A एंड B और X और Y, यानी कि अगर आप X और Y से भी देख रहे हैं तब भी हमारे पास इक्वल डिस्टेंस बनेगा क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट है। अगर आप X से O पर जाएं या फिर Y से, देखें इस वाली डायग्राम के अंदर थोड़ा सा क्लियर दिखा दूं मैं कि अगर आप A से O पर जाएं या B से O के ऊपर आए तो सिमिलर डिस्टेंस है, अगर आप X से O के ऊपर जाएं या फिर Y से O के ऊपर जाएं तब भी हमारे पास क्या है, सिमिलर डिस्टेंस है। तो यहां हम कह रहे हैं कि कमिंग फ्रॉम A एंड B और X एंड Y, यानी कि A और B पे भी हमारे पास जो है दो वेव जो है वो इन फेज पहुंच रही हैं P के ऊपर, और X और Y से भी हमारे पास वेव जो है वो इन फेज पहुंच रही है। इसका मतलब है कि 0 पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और हमारे पास जो है वो ब्राइटनेस नजर आएगी। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिए, ये देखें ये हमें यहाँ पर O पॉइंट के ऊपर ब्राइटनेस नजर आ रही है। O पॉइंट पर ब्राइटनेस नजर आने की वजह क्या है कि हमारे पास तमाम जो वेव्स यहाँ पर पहुंच रही हैं वो क्या है, इन फेज हैं, यानी कि एक दूसरे के दरमियान उनका पाथ डिफरेंस क्या है, 0 है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। दैट्स वाई O पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। सही, आगे चलते हैं। Here constructive interference bright fringe will occur and bright fringe is observed। O पॉइंट के ऊपर हमारे पास bright fringe इसलिए आ रही है क्योंकि A और B का पाथ डिफरेंस सेम है, X और Y का भी पाथ डिफरेंस क्या है, सेम है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पॉइंट P को कंसीडर करेंगे, इस वाले पॉइंट P को कंसीडर करेंगे कि यहां पर हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है। तो देखें हम यहां पर क्या करेंगे, बिलो पॉइंट O ऑन द स्क्रीन, O से नीचे हमने एक पॉइंट P कंसीडर किया हुआ है, देयर अ पॉइंट P इज सिलेक्टेड, हमने एक पॉइंट P सिलेक्ट किया हुआ है। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स फ्रॉम A एंड B इज एट द पॉइंट P इज इक्वल टू वेवलेंथ। देखें मैंने आपको क्या बताया था कि A से B तक हमारे पास एक कंप्लीट वेवलेंथ है, A से B तक हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट वेवलेंथ है। तो A और B के दरमियान ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, यानी कि A पार्टिकल से B पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारे पास एक कंप्लीट वेवलेंथ है। सही, तो यहां हम क्या करें कि बिलो पॉइंट O on the screen there is a point P is selected, the path difference between the wavelets from A and B, ये जो A वेवलेट है और जो B वेवलेट है इनके दरमियान पाथ डिफरेंस कितना है, देखें ये कंप्लीट वेवलेंथ है तो कितना होगा, वेवलेंथ लैम्डा। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट सेंड आउट बाय A and Q टू द पॉइंट P ऑन द स्क्रीन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर A और Q हमारे पास जो है वो लाइट वेव्स जा रही हैं तो A और Q जो है वो क्या है, एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वेवलेंथ है। देखें ये कंप्लीट वेवलेंथ है, A से लेके B तक हमारे पास कंप्लीट वेवलेंथ है, देखें ये वाली, और अगर आप A से Q तक देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ है। तो यहां हम लोग क्या कह रहे हैं, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेवलेट्स सेंड आउट बाय A and Q टू द पॉइंट P ऑन द स्क्रीन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ। सिमिलरली द पाथ डिफरेंस बिटवीन X एंड Y, X एंड Y भी क्या है, इसका हमारे पास क्या है, हाफ है। और अगर आप जो है वो एंड Q एंड B, अगर आप Q और B को देख रहे हैं ये भी हमारे पास वेव का क्या है, हाफ है, इज ऑल्सो लैम्डा बाय 2, यानी कि वेवलेंथ का क्या है, हाफ है। सिर्फ A टू B पर हमारे पास जो है वो पाथ डिफरेंस कितना है, कंप्लीट वेवलेंथ है। देखें ये कंप्लीट वेवलेंथ है ना, A से लेके B तक। लेकिन अगर आप X टू Y की बात करोगे तब हमारे पास क्या हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, या Q टू B की बात करोगे तब भी हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, या A टू Q की बात करोगे तब भी हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ है। Hence the wavelets reaching at point P will interfere destructively, यानी कि A टू Q को अगर आप देख रहे हैं ये भी हमारे पास क्या रहा है, लैम्डा बाय 2, अगर Q टू B देख रहे हैं तो ये भी हमारे पास क्या रहा है, लैम्डा बाय 2। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास लैम्डा बाय 2 ऑड मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द हाफ ऑफ द वेवलेंथ क्या करता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है। सही, hence the wavelengths reaching at point P will interfere destructively and dark fringe will observe। ये हमारे पास हो गया फिनोमेना। इसके बाद हम जो है इसका फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। देखें यहां हम लोग पाथ डिफरेंस निकालेंगे, ये जो A टू M है, मैं A Q और M ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूं। यहां पर देखें मैं यहां क्या कह रहा हूं, कंसीडर द ट्राइंगल AMQ, A M एंड Q। तो साइन थीटा, देखिए क्योंकि हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे एक तरह से, तो हम लोग जो है वो साइन थीटा को यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात ये है कि हमारे पास हमने परपेंडिकुलर साइड कैलकुलेट करनी है। देखें एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो हमने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है।
तो अगर आपने परपेंडिकुलर साइड कैलकुलेट करनी है तो साइन थीटा इस्तेमाल होता है, अगर आपने बेस साइड कैलकुलेट करनी है तो कॉस थीटा इस्तेमाल होता है, अगर आपने हाइपोटेन्यूज साइड कैलकुलेट करनी है तो फिर आप जो है वो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहां हमने जो है वो पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज a to q। ठीक है, तो a to m तो हमारे पास पाथ डिफरेंस है, a to q देखें d का हाफ यानी कि वेवलेंथ का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये देखें ये डिस्टेंस है ना हमारे पास टू वेव्स मतलब a to b के दरमियान, तो ये क्या हो जाएगा, d का हाफ हो जाएगा अगर मैं a to q की बात करूंगा तो। सही, हियर am इज द पाथ डिफरेंस विच इज लैम्डा बाय 2। तो हमने क्या कहा था कि a to q के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाय 2। अगर ये कंप्लीट वेवलेंथ है तो a to q हमारे पास कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द वेवलेंथ हो जाएगा। सही, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, d/2 को उधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, d/2 sin थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू a to m किसके इक्वल हो जाएगा, 1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट फॉर m लैम्डा ऑर्डर मिनिमम भी है। अगर मैं यहाँ पर जो है वो m लैम्डा को लेकर आऊंगा तो मेरे पास जो है वो मिनिमम जो है वो इंटरफेरेंस, जैसे मैं यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा हूँ कि साइन थीटा इक्वल्स टू m, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सही, 2 से 2 अगर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा को मैं ये रखूं और अगर मैं m यहाँ पर जो है वो ऑर्डर ले लूं तो m लैम्डा डिवाइडेड बाय d यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या नजर आ रहा है कि m जो ऑर्डर है, m ऑर्डर हमेशा क्या करेगा, मिनिमम जो है हमें फ्रिंज प्रोवाइड करके देगा, यानी कि हमारे पास जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगी, वेयर m इक्वल्स टू 0 1 2 एंड 3। सही, अब डार्क फ्रिंज आर ऑल्सो फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ एक्सिस QO, यानी कि हमारे पास, मैं अगर आपको डायग्राम दोबारा से दिखाऊं, ये वाली जो हमारे पास डायग्राम है, ये देखें O के इस साइड पर हमारे पास जो है वो डार्क फ्रिंज, पॉइंट P के ऊपर डार्क फ्रिंज बन रही है, तो हमारे पास O के लेफ्ट साइड यानी कि ऊपर वाली साइड पे भी हमारे पास जो है वो डार्क फ्रिंज बनेगी, यानी कि कंजक्टिव ब्राइट फ्रिंज के बाद डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, इस तरह से हमारे पास जो है वो ऑर्डर चलता जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लोग कह रहे हैं कि इन बिटवीन द डार्क फ्रिंजेस देयर आर ब्राइट फ्रिंजेस, द सेंट्रल मैक्सिमम इज द हाईएस्ट इंटेंसिटी एंड ऑल अदर मैक्सिमा आर ऑफ मच लोअर इंटेंसिटी, क्योंकि वहां पर आपकी जो है वो डायरेक्टली वेव्स जो है वो रीच कर रही है, जबकि दूसरे पॉइंट्स के ऊपर आपकी जो है वो वेव्स डायरेक्टली रीच नहीं कर रही। ठीक है, तो ये हमारे पास है डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट। ठीक है, तो बेसिकली इसकी डेरिवेशन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको मैंने जो है वो कंप्लीट फिनोमेना ही बता दिया है। तो अगर कोई बेटा कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।